मायावती के लिए करो या मरो की लड़ाई, आकाश का चेहरा दलितों के बीच कितना डालेगा असर। लोकसभा चुनाव में किन सीटों पर सफल होंगी बसपा, मायावती के वोट बैंक को मिल रही है चुनौती। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए करो या मरो की लड़ाई है। इस खतरे को मायावती बखूबी समझ रही हैं और इसीलिए उन्होंने पार्टी की बागडोर युवा चेहरे और अपने भतीजे आकाश आनंद को देने की घोषणा भी कर दी थी। आकाश का चेहरा दलित के बीच कितना असर डालेगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि मायावती के तमाम प्रयोग अब असफल साबित हुए हैं। सीतापुर के सिंघोली कस्बे में एक चाय की दुकान पर बैठे हजारी रेदास कहते हैं कि वह और उनके गांव के लोग बहन मायावती को ही वोट देंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों में सफल हो सकती है? इस सवाल के जवाब में हजारी कहते हैं कि उन्हें इससे मतलब नहीं है बीएसपी चुनाव जीतती है या नहीं, लेकिन अगर वह हाथी को वोट नहीं देंगे तो बहन जी की पार्टी और कमजोर हो जाएगी। इसीलिए इस बार दलित मायावती के साथ जरूर जाएगा। वास्तव में 2024 के लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए करो या मरो की लड़ाई बन चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बात को बखूबी जानती भी है कि वह अभी तक जो नहीं वो कभी भी नहीं। अगर इस बार पार्टी को झटका लगता है तो आने वाले चुनाव और कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। साल 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीएसपी हर चुनाव में न सिर्फ हार रही है बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी कम होता जा रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी के लिए स्थिति बेहद ही चिंताजनक है और जमीन बहुत ही कमजोर हो गई है। अब उनके वोट बैंक को चुनौती मिल रही है। आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण दलितों के बीच एक नया चेहरा उभर कर आए हैं और कांग्रेस और सुप्रीमो अखिलेश यादव को उन पर काफी भरोसा है। चंद्रशेखर रावण सपा और कांग्रेस के साथ खड़े हैं और इन दलों को लगता है कि उनके प्रभाव के कारण दलित वोट बीएसपी से कटकर गठबंधन के पक्ष में आ जाएगा।